हेलो डियर्स, क्या आपका मनी प्लांट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा है? पत्ते जल रहे हैं, मुरझा रहे हैं, बेजान सा लग रहा है, पत्तियों में बिल्कुल भी चमक नहीं है, मनी प्लांट में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जस का तस है, कटिंग लगाई है वो भी नहीं बढ़ रही है, पुराना पौधा है वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो आप डालेंगे तो आपका मनी प्लांट रॉकेट की तरह ग्रोथ करेगा और जलेंगे भी नहीं पत्ते, पौधा बिल्कुल सेहतमंद, चमकदार, हरा भरा, बुशी बना रहेगा। वो क्या है, साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ज़रूरी बातें जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, अक्सर गर्मी में कोई भी पौधा हो, मनी प्लांट ही नहीं कोई भी पौधा हो, झुलस जाता है अगर हम उसकी केयर ना करें तो। कई बार बहुत अच्छे से केयर करने के बावजूद पौधे खराब हो जाते हैं। उसके क्या कारण होते हैं सभी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। दोस्तों यहाँ हमारा मनी प्लांट, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कुछ पत्ते ऊपर से जल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे पौधा नीचे की तरफ जा रहा है तो आप देखिए पत्ते बिल्कुल फ्रेश है, हरे भरे हैं, कोई पत्ता जला नहीं है। हालांकि गर्मी का सीजन तो पूरे प्लांट्स के लिए है, लेकिन ऊपर के पत्ते ही सिर्फ झुलस रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का बस एक ही वजह है। देखिए नीचे के पत्ते आप देखेंगे कि बिल्कुल सही सलामत है, कोई भी पत्ता कहीं से भी आपको जला हुआ या ब्लैक स्पॉट या मुरझाया हुआ या ब्राउन नहीं नजर आएगा। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका मनी प्लांट खुले धूप में है तो उसे सेमी शेड में शिफ्ट कीजिए, 100% शेड में नहीं। ऐसी जगह रखें जहां पर मॉर्निंग की 1 से 2 घंटे की धूप इसे जरूर लगे। भी मेरे पास मनी प्लांट्स हैं, सबके पत्ते ठीक हैं सिवाय एक प्लांट के, और एक मैं प्लांट दिखाऊंगी उसके। तो ऐसा क्यों हुआ है? ये रहा वो प्लांट, बहुत अच्छे से केयर करने के बावजूद ये प्लांट और एक और प्लांट जो मैंने आपको पहले दिखाया, इसके ऊपर के कुछ पत्ते जल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है? बल्कि नीचे के पत्ते उसी प्लांट के बिल्कुल सही सलामत है, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, पत्ते चमकदार बने हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है पौधे के अंदर। ऊपर के पत्ते बस झुलस रहे हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगी मनी प्लांट के बारे में, जिससे आप मनी प्लांट को हर मौसम में अच्छे से रख सकते हैं, ग्रोथ ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं, गर्मी के मौसम में जितने भी लीफी प्लांट होते हैं जिसमें सिर्फ पत्ते आते हैं, वो गर्मी के दिनों में ही सबसे अच्छे और तेज़ी से ग्रो करते हैं। बस आप उनको थोड़ा सा केयर दे दें, और जो मैं बताऊँगी आपको डालने के लिए वो आप डालें टाइम से। फिर देखिएगा बरसात के मौसम से भी ज़्यादा ग्रोथ गर्मी के मौसम में होगी। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पत्ते झुलस रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो पत्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं वो वापस से हरे भरे नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी डाल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। बेहतर है कि बाकी के पत्ते आपके सही सलामत हरे भरे रहें। तो आप डैमेज पत्तों को, या कोई ब्रांच है ऐसा जो सूख चुका है, उसको आप काट करके अलग कर लीजिए। जितने भी आपके प्लांट्स हैं, ऊपर की तरफ हो, बीच में हो, नीचे की तरफ हो, कहीं भी इस तरीके के पत्ते या ब्रांच नज़र आए उन्हें आप कट जरूर कर लें। जैसे कि ये मेरा प्लांट है मॉस स्टिक में लगा हुआ, तो इसके भी कुछ पत्ते ऊपर के झुलस रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा क्यों हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट धूप लगती है 12 से 2 के बीच की। मनी प्लांट को मैंने शेड में शिफ्ट किया है, लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर इसे 12 से 2 की धूप लग ही जाती है। अभी तक आपने पौधे को शेड में नहीं किया है शिफ्ट, तो जल्दी कर लें। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 2 की। पौधे अगर बहुत ज़्यादा दूर दूर आपने रखे हुए हैं तो उन्हें आसपास रखिए। कोई भी प्लांट हो, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनी प्लांट को, कोई भी आपका प्लांट है उसे पास पास रखिए, काफ़ी नज़दीक करके रखिए। इससे ह्यूमिडिटी पैदा होती है जब आप इसमें पानी देते हैं, तो ह्यूमिडिटी पौधे को काफ़ी पसंद होता है। तो गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी क्रिएट होता है तो पौधे उससे भी तेज़ी से बढ़ते हैं, हरे भरे बने रहते हैं, पत्तियां कम मुरझाती हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 3 की तरफ। अगर आपने पौधा मॉस स्टिक में लगा रखा है इस तरीके से, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मनी प्लांट लगा रखा है तो उसको मॉस स्टिक में ज़रूर लगाइए। अगर आपका मनी प्लांट गमले में लगा है और वो प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है बिना किसी स्टैंड में, तो फिर ज़मीन में बेतरतीब तरीके से उसके ब्रांचेस फैले हुए होंगे, तो फिर आपका मनी प्लांट उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा ड्यू टू सम रीज़न। तो यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी मेरे पास मनी प्लांट हैं सबको मैंने मॉस स्टिक में लगा रखा है। मॉस स्टिक में लगाने से क्या होगा कि पत्ते बड़े साइज के आएंगे,
छोटे प्लांट भी है, अगर आपका मनी प्लांट का छोटे वैरायटी का अगर आप मॉस स्टिक में लगाएंगे तो कुछ साइज उसका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मॉस स्टिक में मनी प्लांट के जो रूट्स होते हैं, रियल रूट्स, वो अंदर जम जाते हैं, जिससे वहाँ से डायरेक्ट वो नमी ले पाते हैं, तो खाना वहाँ से उनको डायरेक्ट मिल जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मॉस स्टिक में लगाने के दो फ़ायदे हैं, पौधा अरेंज्ड रहता है और पत्तों का साइज भी बड़ा होता है और पत्ते चमकदार भी बने रहते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेप 4 की। पौधे को अगर आपने मॉस स्टिक में नहीं लगा रखा है, आपके पास सहूलत नहीं है, हालांकि है ये हमने DIY बनाया मॉस स्टिक, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप भी देख सकते हैं। तो आप दूसरा ऑप्शन क्या ट्राई कर सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड वगैरह भी नहीं है तो आप देख पाएंगे कितना अच्छा बुशी प्लांट मेरा लग रहा है और इस सीज़न में काफ़ी जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है। गर्मी के सीज़न में पौधे झुलसने के बजाय बढ़ रहे हैं, सिवाय कुछ पत्तों को छोड़ करके। तो दूसरा ऑप्शन विदाउट मॉस स्टिक आप क्या यूज़ कर सकते हैं और विदाउट स्टैंड प्लांट को अपना थोड़ा सा ऊंचाई पे रखें। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक छोटा सा पिलर था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने इस पॉट को लगा रखा था काफ़ी दिनों से। तो यहाँ से जो इसकी लताएं हैं नीचे की तरफ गिर रही है, तो जो नीचे की तरफ लताएं गिर रही है ये काफ़ी खूबसूरत लगता है और ये पिलर को पूरी तरीके से ढक चुकी है। तो ये देखिए इसके जो नीचे आ रहे हैं पत्ते हैं, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसमें जो है काफ़ी जल्दी न्यूट्रिशंस, खाना, पानी, जो भी चीज़ें होती हैं वो पहुँचती है बहुत जल्दी ऊपर जाने के बजाय। अगर आप मनी प्लांट के पत्तों को ऊपर की तरफ चढ़ा रखा है बिना किसी मॉस स्टिक के, तो वहाँ पर आप देखेंगे पत्तियों का साइज थोड़ा सा छोटा आएगा और पत्ते कम चमकदार होंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आप अपने मनी प्लांट को रखेंगे नीचे की तरफ, तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है हमारा स्टेप नंबर 5। अगर ग्रो करने की बात करें कटिंग से, तो ये छोटे पॉट में भी काफ़ी अच्छे से कटिंग ग्रो हो जाती है, या फिर बड़े कंटेनर में भी लगाना चाहें इस तरीके से जैसे मैंने लगा रखे हैं, तो उस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। छोटे पॉट में भी काफ़ी आसानी से चल जाता है, बड़े पॉट में भी चल जाता है, मिट्टी में भी चल जाता है, पानी में भी चल जाता है। कई लोग पूछते हैं हमारा मनी प्लांट का सिर्फ एक ही ब्रांच खूब लंबा होता जा रहा है, पौधा खाली है, बुशी नहीं लग रहा है। तो जो मनी प्लांट का लंबा हो रहा है ब्रांच, उसको आप यहाँ से कट कर दें, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिया। ये आगे का जो ब्रांच था वो थोड़ा कम हेल्दी लग रहा था और इसीलिए उसको भी काटना ज़रूरी था, और पौधा को बुशी बनाना है तो भी जो लंबी लताएं हैं उन्हें आप काट दीजिए। यहाँ पर आप देखिए बास्केट में मैंने सिंगल लीफ से ग्रो किया था। अच्छा, सिंगल लीफ से कैसे ग्रो करते हैं उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आपका मन है तो आप देख सकते हैं। सिंगल लीफ से भी लगाएंगे तो धीरे धीरे पौधा जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है और पूरे बास्केट को आने वाले दिनों में ये कवर कर लेगा। इतनी गर्मी में भी आप मनी प्लांट को कटिंग से लगा सकते हैं, बिल्कुल बढ़िया टाइम है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं स्टेप 6 की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप मनी प्लांट को पानी दें, बस गमले की मिट्टी में पानी मत भरिए, पत्ते जो होते हैं उन पर शावरिंग ज़रूर करें। कैसे देना है, कब देना है, वो टाइम मैं आपको बता देती हूँ। सुबह 8 बजे से पहले आपको मिट्टी में पानी दे देना है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है कि धूप है तो 11 बजे के बाद पत्तों पर इस तरीके से आपको दोबारा शावरिंग करनी है। मिट्टी में पानी दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो आपने सुबह दे ही दिया, लेकिन पत्तों पर आपको इस तरीके से शावरिंग करना है। सिर्फ मनी प्लांट पर ही नहीं, जितने भी आपके पौधे हैं जो धूप में रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि धूप और गर्मी से आपके प्लांट्स बचे रहें खुले में भी, तो आप इस तरीके से पत्तों पर शावरिंग ज़रूर करें और खूब अच्छे से नहलाएं। कंजूसी मत कीजिएगा, खूब अच्छे से पानी देना है इनमें। दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, जो है हमारा फर्टिलाइज़र के बारे में। फर्टिलाइज़र इसमें क्या डालना चाहिए, आप देख रहे हैं कि मेरे पत्ते बिल्कुल हरे भरे, हेल्दियर, शाइनियर, खूब अच्छे से बढ़ रहे हैं। जिसका क्या राज है? राज कुछ नहीं है, बस कुछ एफर्ट्स हैं जो मैंने आपको पहले बताएं, और ये फर्टिलाइज़र है जो मैंने घर पर बनाया हुआ है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से। ये है दोस्तों ऑरेंज पील, मतलब संतरे का छिलके का फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र तो मैं नहीं कहूँगी, अब ये बायो एंजाइम बन चुका है, जो 2-3 महीने पहले से मैंने इसे बनाया हुआ है, और जब से मैंने इसे
यूज़ किया है मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ वहाँ से इसके ब्रांच बढ़ रहे हैं, खूब सारी ग्रोथ हो रही है जिसे संभालना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। तो आप भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। गर्मी के सीज़न में भी पौधे झुलसने मरने के बजाय खूब अच्छे से बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसे बनाया मैंने कैसे है, दिखाऊंगी नहीं बना करके, उसका एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है डिटेल में। कुछ संतरे के छिलके मैंने 2 महीने पहले पानी में डाले, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा पानी में डाला, ढक्कन बंद कर दिया और छोड़ दिया। अब ये बिल्कुल बन करके तैयार है। 1.5 से 2 महीना टाइम लगेगा आपको इसे बनाने में। अगर आप चाहते हैं कि आज की आज ही बन जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ संतरे के टुकड़े लीजिए छिलके, उसको पानी में आप बॉईल कर लें, ठंडा कर लें, फिर उसे डाइल्यूट करें और अपने प्लांट्स को दें। ये आज की आज ही आपका बन जाएगा, 2 महीने इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी अभी मेरे पास मनी प्लांट्स हैं उसमें ये जो फर्टिलाइज़र है ये मैं 1 कप डालूँगी। 1 कप फर्टिलाइज़र सभी के लिए इनफ है। इसमें करीब 20 ml जितना फर्टिलाइज़र होगा अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से बताऊं, और यहाँ पर हमने लिया है करीब 10 लीटर पानी। तो 20 ml ये फर्टिलाइज़र और ये 10 लीटर पानी एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब ये हमने डाल दिया। पानी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी संतरे के। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये फर्टिलाइज़र 3 तरीके से काम करता है। अगर आपने सिर्फ इसे मिट्टी में दिया या मॉस स्टिक में दे रहे हैं तो ये पौधे को काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है, स्पीड तेज कर देता है। दूसरी चीज़, अगर आप इसे पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों पर अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है उसके वजह से अगर आपके पौधे ख़राब हो रहे हैं तो इंसेक्ट को ये ख़त्म कर देता है, इसके स्मेल से इंसेक्ट दूर भागते हैं। तीसरी चीज़, अगर गर्मी के दिनों में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी तासीर ठंडी होती है। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है तो ये पौधे को राहत देता है। तो 3 तरीके से ये फर्टिलाइज़र यूज़फुल है, खासकर गर्मी के दिनों में लीफी प्लांट्स के लिए। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। और मॉस स्टिक में अगर पौधा लगा रखा है तो सिर्फ मिट्टी में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र मत डालिएगा। अगर लिक्विड डाल रहे हैं तो मॉस स्टिक में भी उस फर्टिलाइज़र को आप डालिए ताकि जो पत्ते मॉस स्टिक से लगे हुए हैं डायरेक्ट न्यूट्रिशंस ले पाएँ। अगर आप पानी भी दे रहे हैं पौधे को तो मॉस स्टिक को ज़रूर अच्छे से भिगाइए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये जो फर्टिलाइज़र डालने का तरीका है और पानी डालने का तरीका है। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आपको कब देना है, कितने दिनों में देना है, कैसे देना है, सब कुछ मैं बताऊंगी। उससे पहले चलिए देख लेते हैं उनके नाम जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो सबसे पहला नाम है तीर्था राणा और हाई हेलो। नेक्स्ट है भूप सिंह जी, उसके बाद है सरिता सिंह और लास्ट में है राम सिंह मेरठ जी। तो इस बायो एंजाइम्स को या फर्टिलाइज़र बोलिए आप 20 से 25 दिनों में एक बार अपने प्लांट्स को दीजिए। जितने भी फर्टिलाइज़र होते हैं बोला जाता है कि शाम के वक्त दीजिए, लेकिन ये आप पत्तों पर देने वाले हैं इसीलिए इसे शाम के वक्त भी दे सकते हैं या फिर मॉर्निंग में दे सकते हैं, या फिर एटलीस्ट कि अगर आपको टाइम ना मिले तो आप दोपहर में भी इसे दे सकते हैं। मतलब ये फर्टिलाइज़र किसी भी वक्त आप दिन भर में दे सकते हैं। इसे बनाने का जो लॉन्ग प्रोसेस है बहुत ही जल्द आने वाला है, जो शॉर्ट प्रोसेस है वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, साथ ही जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं आप वो फॉलो कीजिए। आपका पौधा ज़रूर हरा भरा हो जाएगा काफ़ी कम समय में। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा जब आपके पौधे में चेंजेस नज़र आएँ। तो दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि मैंने जो मनी प्लांट्स में पत्ते मुरझाते हुए या ब्लैक होते हुए दिखाए हैं वो कितने प्लांट्स में ऐसे हुए हैं मेरे। आप सिर्फ नंबर लिखिएगा, 1 प्लांट, 2 प्लांट्स, 3 प्लांट्स, इस तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मेरे मनी प्लांट्स आपको कैसे लगे वो ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम है प्लांट से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।